Good afternoon, student. Okay, today we will start a new topic. Name is self-incompatibility. Okay, in this topic we will discuss meaning of self-incompatibility, types of self-incompatibility. After that, what are the disadvantage of self-incompatibility? Okay, let's start with the definition of self-incompatibility. Here I am giving the definition. Self incompatibility: when a pollen grain produced in a plant reaches a stigma of a same plant or another plant with a matching allele or a genotype. The process of pollen germination, pollen tube growth, ovule fertilization, embryo development is halted. Halted means stop at one of its stage, and consequently no seed are produced. ये बहुत लंबा डेफिनेशन हो गया. सी इन शॉर्टकट, failure of a pollen grain to germinate on the stigma or failure of a formation of pollen tube in the style of a same flower of the same plant. ओके, तो ये अपना सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है. और सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि मतलब एक पॉलन ग्रेन है वो फंक्शनल है. मतलब पॉलन ग्रेन है वो मतलब जर्मिनेट कर सकता है स्टिग्मा की सरफेस पे. ठीक है, तो वो पॉलन जाके स्टिग्मा के सरफेस पे लैंड करता है और वहाँ पे वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है. मतलब कि उसका स्टिग्मा की इंटरेक्शन में और पॉलन के साथ जो इंटरेक्शन है स्टिग्मा की, वो हो नहीं पाती है. ठीक है, तो जिससे वो जर्मिनेट नहीं कर पाता. अगर वो जर्मिनेट नहीं करेगा तो पॉलन ट्यूब नहीं बनाएगा. पॉलन ट्यूब नहीं बनाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा. जायगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा. एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो सीड नहीं बनेगा. तो ये है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. सेल्फ यहाँ से वर्ड से देख लो. सेल्फ यानी कि खुद का, कंपेटिबल यानी कि इनकम्पेटिबल यानी वो मतलब कि वो जो खुद का पोलन ग्रेन है खुद की स्टिग्मा के साथ कंपेटिबल नहीं है. लेकिन किसी और का पोलन ग्रेन उसकी स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो वो कंपेटिबल है उसके साथ. मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट एम्ब्रियो सीड बन जाएगा वहाँ. लेकिन सेल्फ इनकम्पेटिबल में सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा. और जो टर्म है वो दिया है आपके 1917 में बाय कॉलरिटर. ठीक है, टोबैको में ये काम किया था इन्होंने और ये टर्म वहीं से दी उन्होंने. और काफ़ी काम किया टोबैको में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पर बाय कॉलरिटर. ओके, अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का इम्पोर्टेंस क्या है. मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होने से क्या होगा. तुम्हारे को पता है कि यदि किसी और का पॉलन उस प्लांट की स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा क्योंकि उसका जीनोटाइप डिफरेंट है. ठीक है, डिफरेंट जीनोटाइप का पॉलन यदि एक दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा तो एक हाइब्रिड बनेगा. मतलब डिफरेंट जीनोटाइप कॉम्बिनेशन होगा, वेरिएशन होगा ना उसमें. लेकिन यदि उसी का प्लांट के उसी के फ्लावर का पॉलन उसी की स्टिग्मा पे यदि लैंड करेगा तो वहाँ जर्मिनेट होगा तो क्या होगा, इनब्रीडिंग होगा. इनब्रीडिंग यानी कि सेम जीनोटाइप में यदि या क्लोजली रिलेटेड है ना जीनोटाइप में यदि ब्रीडिंग होगा ना, मेटिंग होगा तो क्या होगा, इनब्रीडिंग होगा. इनब्रीडिंग का मतलब बच्चों यहाँ है कि मतलब कि उसके अंदर कुछ खराब एलील आ जाएंगे. मतलब उसका यील्ड का रिडक्शन हो जाएगा, उसमें डिजीज ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी, है ना. विग्रस नहीं होंगे वो, है ना. विग्रस जो नेस है, जो मतलब उसकी हाई यील्ड पोटेंशियल है, वो रिडक्शन हो जाएगा इनब्रीडिंग होने के कारण. लेकिन सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होने से क्या होगा, अब खुद का पॉलन खुद की स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इनब्रीडिंग तो प्रिवेंट हो जाएगा. मतलब बच जाएगा. इनब्रीडिंग डिप्रेशन से हम बच जाएंगे, ख़राब एलील जो आ रहे थे वो से हम बच जाएंगे. ये वाली चीज़ है. और जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वो एस लोकस होता है.
मतलब कि जो डीएनए है, डीएनए पे एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट का नाम को हम एस लोकस बोल देते हैं। तो एस जो लोकस है वो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को डिसाइड करता है, ओके। और वो रिकॉग्नाइज करता है कि कौन से पोलन को हमको एक्सेप्ट करना है, कौन से पोलन को हमें रिजेक्ट करना है, ठीक है। ये है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब कि खुद के पोलन को उसी प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, जबकि दूसरे प्लांट पे यदि जाके लैंड करेगा तो वहाँ एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन वहाँ कंडीशन क्या है, वो डिफरेंट एलील होना चाहिए, सेम टाइप के एलील नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम टाइप के एलील यदि वहाँ होंगे, दूसरे प्लांट पे भी वो पोलन जर्मिनेट कर रहा है दूसरे प्लांट पर, तो यदि सेम होगा ना, सेम जीनोटाइप होंगे, इट विल नॉट जर्मिनेट। बट सेम प्लांट के यदि सेम एलील है, वहाँ पे भी वो जर्मिनेट नहीं होगा। सेम अदर प्लांट है, उसके सेम एलील है, तब भी जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके टाइप्स क्या है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के 2 टाइप्स हैं, होमोमॉर्फिक एग्जांपल प्राइमुला, और दूसरा है हेट्रोमॉर्फिक, और जो कि ये 2 टाइप का होता है, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी GSI, एंड सेकेंड इज स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी SSI। होमोमॉर्फिक यहाँ पे समझो कि होमो यानी कि होता है सेम, मॉर्फिक यानी कि मॉर्फोलॉजी, किसकी मॉर्फोलॉजी, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, यानी कि सेम, मतलब जो फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी है वो सेम होगी। लेकिन हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मॉर्फिक यानी कि मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे जो फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी होगी ना, वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो जैसे होमोमॉर्फिक का एग्जांपल है प्राइमुला, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी दे दी, हेट्रोमॉर्फिक मतलब एसोसिएट विद द डिफरेंस इन द फ्लावर मॉर्फोलॉजी, है ना। ये भी दो, ये क्या है, मतलब डाई स्टाइली, ट्राई स्टाइली। मतलब डाई स्टाइली का मतलब कि जो स्टाइल और स्टेमन का जो लेंथ है ना वो डिफरेंट है। ट्राई स्टाइली के अंदर मतलब कि जो स्टाइल है ना वो शॉर्ट और लॉन्ग है, ठीक है। और जो स्टेमन है उसकी 3 पोजीशन है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। मतलब स्टाइल की जो लेंथ है ना, किसी फ्लावर के अंदर शॉर्ट है, किसी में लॉन्ग है, किसी में, और जो एंथर है, स्टेमन है, वो किसी में शॉर्ट है, मीडियम है, लॉन्ग है। जो इन जनरली आप देखेंगे फ्लावर के अंदर होता क्या है कि यदि सभी प्लांट के अंदर सभी फ्लावर क्या होंगे, सारे के सारे या तो शॉर्ट होंगे या सारे के सारे लॉन्ग होंगे। मतलब उनकी जो है ना, जो लेंथ है ना, वो इट शुड बी इक्वल, है ना, इक्वल होगी सभी में। लेकिन यहाँ पे हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन में वो फ्लावर के जो स्टेमन है, स्टाइल है, उनकी लेंथ डिफरेंट होती है। होमोमॉर्फिक में क्या होता है, यहाँ पे फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी है वो तो सेम होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब वो जो उनके जीनोटाइप डिसाइड करते हैं, प्लांट के जो मेल और फीमेल के जो जीनोटाइप है ना, वो डिसाइड करते हैं कि किस सेल्फ यानी कि SI, मतलब इसके शॉर्ट फॉर्म सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को मैं SI बोलूँगा अभी, ठीक है। SI होगा या नहीं होगा वो उनके जीनोटाइप डिसाइड करते हैं। यदि स्पोरोफिटिक में क्या होता है, पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट डिसाइड करता है, मतलब जिस प्लांट पर पोलन बन रहा है ना वो डिसाइड करेगा कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और GSI यानी कि गैमेटोफिटिक के सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में कौन डिसाइड करेगा, यहाँ से इसके इस पे नाम पे ही है गैमेटोफिटिक, गैमेट यानी कि गैमेट डिसाइड करेगा। गैमेट कहाँ कौन होगा, यहाँ पे पोलन होगा, पोलन डिसाइड करेगा। और स्पोरोफिटिक में कौन डिसाइड करेगा, पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट डिसाइड करेगा, यानी प्लांट यानी कि जो कि डिप्लॉयड होता है। अब ये होमोमॉर्फिक को डिस्कस करते हैं। होमोमॉर्फिक मतलब कि हेट्रोस्टाइलिन इन प्राइमुला है एग्जांपल। इसमें क्या है, 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक तो है पिन और दूसरा है थ्रम। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है पिन टाइप का। पिन टाइप के जो फ्लावर हैं यहाँ देखो राइट हैंड साइड में, लॉन्ग स्टाइल यानी कि स्टाइल की जो लेंथ है वो लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन स्टेमन यहाँ पे छोटा होता है, शॉर्ट है, ठीक है। और जो दूसरा टाइप का फ्लावर है थ्रम, यहाँ पे क्या है, स्टाइल जस्ट अपोजिट होगा पिन के, स्टाइल है वो शॉर्ट है, स्टेमन है वो लॉन्ग होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब वो तुम क्रॉस करवाओगे 2 प्लांट के बीच में, तो वो सेम मॉर्फोलॉजी वाले नहीं होने चाहिए। सेम मॉर्फोलॉजी वाले प्लांट में यदि क्रॉस करवाओगे तो इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी कि सीड प्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे थ्रम एंड थ्रम में क्रॉस हुआ है, यहाँ देखो कि थ्रम का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल S स्मॉल s, हेटेरोजाइगस है,
ठीक है, हेटरोजाइगस हेटरोजाइगस का क्रॉस हुआ, रिजल्ट क्या होगा, इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी कि नो सीड प्रोडक्शन। यहाँ पे पिन और पिन में क्रॉस हुआ जो कि रिसेसिव है, इनकॉम्पेटिबल, कोई सीड प्रोडक्शन नहीं। लेकिन आप जब पिन और थ्रम यानी थंब और पिन के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या 1:1 का रेशियो मिलेगा। जीनोटाइप है, थ्रम का क्या है, कैपिटल एस स्मॉल एस, और पिन का क्या है, स्मॉल एस स्मॉल एस स्मॉल। तो F1 क्या होगा, कैपिटल स्मॉल एस और स्मॉल एस, यानी कि एक थ्रम होगा दूसरा एक पिन होगा, यानी कि 1:1 रेशियो आएगा। ऐसे ही पिन एंड थ्रम के क्रॉस में 1:1 रेशियो आएगा। ठीक है, सेम मॉर्फोलॉजी इनकम्पेटिबल, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी कंपेटिबल। ओके, सीधी सी बात। और यहाँ पे और डायग्राम से और क्लियर कट है, पिन पिन में क्रॉस का इनकम्पेटिबल, पिन थ्रम थ्रम पिन में करना इनकम्पेटिबिलिटी, ये वाला। नेक्स्ट है हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। फर्स्ट टाइप था जो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इसमें क्या होता था, पोलन डिसाइड करता है। यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर 3 टाइप की रिएक्शन दिखा रखा है। पहले वाले में देखो इनकॉम्पेटिबल रिएक्शन हो रही है, नीचे दिख रहा है नो सीड सेट हो रहा है। इनकॉम्पेटिबल रिएक्शन क्यों हो रही है, यहाँ पे देखो एंथर दिख रहा है और ये ऊपर स्टिग्मा स्टाइल है ना। तो अब एंथर जो लेफ्ट हैंड साइड में जिसका जीनोटाइप क्या है, S1 S2, ओके। और जो पिस्टिल है या जो फीमेल है उसका जीनोटाइप क्या है, S1 S2। अब दोनों का देखो जीनोटाइप क्या सेम ही है, S1 S2, और फीमेल का भी जीनोटाइप है S1 S2। तो जीनोटाइप सेम हो गया, मैचिंग हो गई। तो मैचिंग हो गया तो क्या होगा, इनकॉम्पेटिबल, नो सीड सेटिंग, सीड नहीं बनेगा। अब सेकंड वाला डायग्राम में देखो, अब एंथर का जीनोटाइप तो वो सेम ही है, S1 S2, ओके। और फीमेल का जीनोटाइप क्या है, S1 S3, S1 S3। तो S1 S1 तो मैचिंग हो गई, ठीक है। और S2 S3 ये डिफरेंट है, ओके। तो S1 S1 का मैचिंग हो गया तो ये होगा इनकॉम्पेटिबल, यानी सीड सेटिंग नहीं होगी। जब ये पोलन उस पर जाएगा यानी कि ये जर्मिनेट ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही S2 पोलन जाएगा S3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, अब वो पोलन जर्मिनेट करेगा, ठीक है। पिस्टिल के अंदर S2 जो पोलन कैन है वो जर्मिनेट करेगा, यानी कि S1 जाने से नो रिएक्शन, S2 और S3 के साथ इंटरेक्शन होने से वो जर्मिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ इनकम्पेटिबल हाफ कंपेटिबल, यानी कि मतलब कि एक प्रकार का क्या हो गया, 1:1 टाइप का सीड मिलता है, आधे कंपेटिबल आधे इनकम्पेटिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखो, अब पोलन का जीनोटाइप तो वही है S1 S2, और फीमेल का जीनोटाइप या पिस्टिल का जीनोटाइप है S3 S4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, S1 S2 और यहाँ पे S3 S4 बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी कि चारों के चारों एलील है ना वो बिल्कुल ही अलग है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फुल्ली कंपेटिबल, और यहाँ पे सीड सेटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ये है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि पोलन डिसाइड करता है यहाँ पे कि जर्मिनेट होना नहीं होना। जर्मिनेट तब नहीं होगा जब क्या होगा, जब सेम जीनोटाइप होगा, और डिफरेंट जीनोटाइप होने से जर्मिनेट होगा। ये और डायग्रामेटिकली अच्छे से बताया गैमेटोफिटिक, ये देख लेना तुम, सेम ही चीज़ है। और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसमें क्या है, कौन डिसाइड करता है, पोलन प्रोड्यूसिंग जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट, मतलब वो प्लांट का जीनोटाइप डिसाइड करता है जहाँ से पोलन बन रहा है। पोलन प्रोड्यूसिंग जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट डिसाइड, ओके, ठीक है ना, ये वो डिसाइड करता है। और एग्जांपल है ना, ये किस स्पीसीज में होता है, ब्रेसिकेसी और एस्टेरेसी। ब्रेसिकेसी यानी कि जो मस्टर्ड फैमिली है, सरसों वाले इसमें आएगा। एस्टेरेसी यानी कि सनफ्लावर वाली स्पीसीज है ये एस्टेरेसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंथर का जीनोटाइप देखिए यहाँ पे S1 S2 है, और पिस्टल का जीनोटाइप क्या है, S1 S2 है, यानी कि सेम मैच होगी, सेम जीनोटाइप हो गया तो इनकॉम्पेटिबल, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे स्पोरोफिटिक में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे वहाँ पे हाफ इनकम्पेटिबल हाफ इनकॉम्पेटिबल बने थे 1:1 रेशियो में, तो लेकिन यहाँ पे क्या डोमिनेंस जीन एक्शन होता है। डोमिनेंस जीन एक्शन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बीच का तो कुछ बनता नहीं है, डायरेक्ट कॉम्पेटिबल या इनकॉम्पेटिबल, नो हाफ हाफ, ठीक है। S1 S2 रिएक्ट करेगा S1 S3 के साथ, यहाँ पे S1 S1 मैचिंग हो गया ना, एक भी मैचिंग हो गया इनकॉम्पेटिबल। ऐसा नहीं कि S2 S3 के साथ डिसमैच हो रहा है,
मिसमैच हो रहा है तो वो क्या होगा, कॉम्पिटिबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो S1 S2 है वो डोमिनेट करता है S2 पर, तो S1 ही जाके जर्मिनेट करता है। और यहाँ पे S1 S3 है तो यहाँ पे भी S1 डोमिनेट करता है S3 पे। तो अब S1 यहाँ पे हो गया, S1 यहाँ हो गया, तो S1 S1 तो क्या हो गया, तो इनकम्पेटिबल रिएक्शन होना ही है, क्योंकि क्या मैचिंग हो गई ना, सेम एंगल हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे डोमिनेंट जीन एक्शन होता है। जो एंथर का जीनोटाइप है S1 S2, वहाँ पे केवल S1 ही डोमिनेट करेगा, और जो S1 S3 है वहाँ पे S1 काम करेगा। तो S1 S1 फिर क्या होगा, आपस में मैचिंग हो जाएगा, फिर इनकॉम्पिटिबल रिएक्शन हो जाएगा। और जो ये देखिए लास्ट वाला वहाँ पे जीनोटाइप पिस्टिल का क्या है, S3 S4, और एंथर का जीनोटाइप क्या है, S1 S2, वही सेम ही है, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट जीनोटाइप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्पिटिबल रिएक्शन होना ही है, क्योंकि फुल्ली डिसिमिलर एलील है यहाँ पे। और वापस ये सेम है, थोड़ा इजी से समझने के लिए देख लेना। अभी नेक्स्ट देखेंगे कि क्या डिफरेंस है गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक SI के अंदर। जो GSI है वो डिसाइड होती है पोलन से, और SSI है वो डिसाइड होती है पोलन प्रोड्यूसिंग जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट से, ठीक है। सेकंड है ये स्टिग्मा स्मूथ और वेट होती है ना, वहाँ ये रिएक्शन होती है। और जो SSI है वो स्टिग्मा जो वो हेरी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। स्टिग्मा यदि ड्राई होगी SSI होती है, GSI तब होती है जब स्मूथ होती है, ठीक है। और थर्ड है कि यहाँ पे पोलन इनहिबिशन स्टाइल होती है, पोलन जो होता है पिस्टिल का जो स्टाइल है वहाँ पे पोलन ट्यूब का बनना बंद होता है। और जो SSI है वो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन और उसकी एंट्री इनहिबिट होती है, मतलब वो स्टिग्मा पर ही सेट नहीं होना देता है, और बाद में जब पोलन ट्यूब भी यदि बन जाएगी तो वो भी नहीं बन पाती है। और जो फोर्थ है उसमें क्या है, हैप्लो डिप्लॉइड इंटरेक्शन होती है, यानी कि पोलन और पिस्टिल के जो जीनोटाइप है उनमें इंटरेक्शन है। पोलन का जीनोटाइप क्या हैप्लॉइड है, पिस्टिल का डिप्लॉइड है, तो उनमें इंटरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। और तीसरा है, और ये जो इस तरह है SSI के अंदर, यहाँ पे डिप्लो इंटरेक्शन होती है, यानी कि पोलन डिप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट और पिस्टिल भी डिप्लॉइड ही है, तो उन डिप्लॉइड इंटरेक्शन होता है, ठीक है। पोलन प्रोड्यूसिंग जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट, तो प्लांट का जीनोटाइप डिप्लॉइड है, यहाँ पे पिस्टिल का भी जीनोटाइप डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड इंटरेक्शन होती है यहाँ पे। और GSI में हैप्लो डिप्लॉय होता है। और जो S एलील जो जीन एक्शन होता है ना S एलील का, वो होता है कोडोमिनेंस टाइप का जीन एक्शन होता है, और स्पोरोफिटिक में डोमिनेंस टाइप का जीन एक्शन होता है यहाँ पे, ये वाला चीज़। अब नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे हम है ना जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को हम हटा सकते हैं, है ना। मतलब कि यदि सेल्फिंग नहीं हो रही है, वो पोलन जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो कैसे हटाएं। पहला है तो सर्जिकल टेक्निक, यानी कि ऊपर से स्टिग्मा सरफेस को काट दो। अब स्टिग्मा के सरफेस को ऊपर से हमने काट दिया, तो जहाँ पे वो पोलन जो जर्मिनेट हो रहा था स्टिग्मा की सरफेस पे, वहाँ पे जो इंटरेक्शन नहीं हो रही थी, अभी वो डायरेक्ट जाके कहाँ होगा, ओव्यूल में सेटल हो जाएगा, और वहाँ पे पोलन ट्यूब बना के डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। पहला ये है। दूसरा है, जब सीजन का जब एंड हो रहा है ना, एंड ऑफ सीजन, फ्लावरिंग जैसे एंड होने वाली है, उस टाइम आप जर्मिनेशन करवाएंगे, तब आप जो SI है उसको हटा सकते हैं। और यह है कि आप हाई टेम्परेचर दीजिए उसको, जहाँ पे है आप मतलब आग, मतलब कुछ ना कुछ ब्लोवर ऐसे चलाइए, जो गर्म गैस फेंकते हो, गर्म हवा फेंकते हो, तो वो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने से कॉम्पेटिबिलिटी हो सकता है। और चौथा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन होता है ना, उसको वहाँ पे बढ़ाइए। कुछ आती है टेबलेट वगैरह आती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो गैस छोड़ती है, तो वो गैस छोड़ेगी तो फील्ड के अंदर SI रिमूव हो सकता है। या वहाँ पे ह्यूमिडिटी को बढ़ा दीजिए। पांचवा जो है ना, पॉलीथीन बैग को कवर कर दीजिए, मतलब जो फ्लावर होता है, फ्लावर को पॉलीथीन बैग से कवर कर दो, जिससे क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होगा, SI रिमूव होती है, ऐसा देखा गया है। और छठा है, सिक्स्थ, जो नमक होता है ना, साल्ट, सोडियम क्लोराइड, है ना, उसका छिड़काव कीजिए, थोड़ा बहुत स्प्रे कीजिए फील्ड के अंदर, है ना। ये सब ब्रेसिका में देखा गया है कि SI रिमूव हो गई है, ठीक है। और सातवां है कि 7th पॉइंट, डबल पॉलिनेशन कीजिए, यानी कि जो इनकम्पेटिबल पोलन है उसको मिक्स कीजिए कंपेटिबल पोलन के साथ में, और दोनों का मिक्स को फिर पॉलिनेट करवाइए, ठीक है। और आठवां इरिडेशन, मतलब
एक्सरे होती है वो रेडिएशन होती है, उसको ट्रीट कीजिए उस सीड को, है ना, फिर उसको फिर सेल्फिंग करवाइए। और नाइन्थ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल को डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन कीजिए। जिस टिश्यू कल्चर में ओव्यूल पड़ा है उस ओव्यूल जो है ओव्यूल को डायरेक्ट पॉलन उसके ऊपर पटक दीजिए टिश्यू कल्चर मीडिया में, वहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर वो मीडिया उससे मिलने से वो जायकोट फिर क्या होगा, ग्रोथ करेगा एम्ब्रियो और फिर सीड बना देगा, है ना। ये सबसे पहले वुहा और महेश्वरी ने किया था 1964 के अंदर। अब लास्ट है ये आपका लिमिटेशन। अब प्रॉब्लम क्या है साई के अंदर, जैसे कि तुम्हारे को एफ सीड तो बन गए, लेकिन वापस से तुम चाहोगे मुझे होमोजाइगस पेरेंट मिल जाए, वो आपको नहीं मिलेंगे, वो हेट्रोजाइगस ही होते हैं वहाँ पे। मतलब कि वापस से होमोजाइगस पेरेंट बनाना मुश्किल होता है इसमें, मतलब मेंटेन पेरेंटल लाइन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगा मेल स्टेरिलिटी, वहाँ पे ये पॉसिबल होता है ना। वहाँ पे तो एक लाइन होती है जिसको मेंटेनर लाइन बी लाइन होती है जिसको मेंटेनर लाइन बोलते हैं, वो मेंटेनर लाइन को यूज़ में लेते हैं टू मेंटेन दी पेरेंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस होमोजाइगस इनब्रेड लाइन इन सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी स्पीसीज। और सेकंड है इसमें क्या है, ये क्या है, जो एसआई है ना वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन से। मतलब टेम्परेचर हाई हो गया, लो हो गया, तो क्या है वो मतलब एसआई टूट जाती है, एसआई बन जाती है, मतलब वो टेम्परेचर पे काफ़ी डिपेंड करती है, ऐसा है। ओके तो स्टूडेंट, any if you are finding any problem regarding the presentation and my material, you can tell me, you can call me, you can message me, or you can send the message via Google Classroom. Okay, so that's all. Okay, thank you so much.